हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिजीत कुमार। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं इस वीडियो में ये आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप फॉरेक्स मार्केट से किस तरीके से पैसे कमा सकते हो। यानी आप ये सारे नॉलेज को आप स्टॉक मार्केट पे भी अप्लाई कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई क्या चीज़ें एक प्रोफेशनल लोग करते हैं और क्या गलतियाँ एक रिटेल ट्रेडर मिस्टेक्स को फॉलो करता है। उसके बाद उनका बहुत बड़ा लॉस होता है और वो किस तरीके से ये वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर में अपने सारे लॉसेस को ख़त्म करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं डेली एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारी बातें, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए मैं अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है नॉर्मल ट्रेडर और दूसरा होता है एक्सपीरियंस ट्रेडर। मैं यहाँ पे एक बात कहने वाला हूँ। नॉर्मल ट्रेडर का जरूरी नहीं है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा पैसे कमा चुका होगा, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी। एंड जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसका भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा चुका होगा। यहाँ पे दो लोग हैं। एक इंसान मार्केट में आता है, पॉजिटिव पैसे गेन करता है, और एक इंसान बस स्टोरी लेकर के चला जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कैसे जीरो से स्टार्ट करो मार्केट में, किस तरीके से, कहाँ से फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ A B C D लेके जेड तक कैसे जाना है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा जर्नी काफ़ी लंबा रहेगा, देखते हैं आप लोग उसमें टिकते हो या नहीं टिकते हो। बट देखो यार, मैं देख रहा हूँ, मैंने अपने साइड में बहुत लोगों को देखा जो बहुत सारा पैसा लॉस कर रहे हैं। वो अपना पैसा सीखना छोड़ करके डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करके सोचते हैं कि वो 1,000 के ऊपर 30,000 1 lakhs का इतना जो अनसाउंड, अननेसेसरी, अन लाइक उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो लॉजिकली फुलफिल नहीं हो पाता है, और ऐसा एक्सपेक्टेशंस मार्केट के अकॉर्डिंग वो रखते हैं। तो लॉजिकली क्या होता है, आप गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, आपका वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगा नहीं, फिर आपका ऐसे ही लाइफ एक दिन जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाओगे आप। तो चीज क्या है, आप जब सीख रहे हो तो एक प्रोफेशनल वे में करो उसको, एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए उसमें, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन बेसिकली क्या है? प्राइस एक्शन बेसिकली ये है कि मार्केट में प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करता है, उसको हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं। सपोज देखो, आप लोग किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल का चार्ट देखते होगे, लाइक कोई भी XYZ यहाँ पे स्टॉक्स का चार्ट चल रहा है। आपको वहां पे क्या दिखता है? आपको वहां पे कैंडल्स दिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो कैंडल्स क्यों फॉर्म होते हैं, कैंडल्स क्यों मूवमेंट करता है, कैंडल्स क्यों एक ऐसे जाता है फिर ऐसे क्यों आता है। आपको वो सब चीजें समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एंट्री कहाँ से लो, आप एग्जिट कहाँ से करो, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। उसके बाद ये सब चीज अगर आप सीख जाते हो, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। मैं कहता हूं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मार्केट के सारे इंफॉर्मेशन रखते हो, देखो, मार्केट के बारे में जानना एक अलग टॉपिक है और मार्केट में प्रॉफिटेबल होना वो डिफरेंट टॉपिक है। अगर कोई इंसान मार्केट के बारे में बहुत जानता है तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान प्रॉफिटेबल हो जाएगा, और जो मार्केट के बारे में नहीं जानता है वो तुक्के से एक दो बार प्रॉफिट करके चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही मानता हूं कि फर्स्ट टाइम में अगर कोई ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करने आता है, उसको ट्रेडर नहीं बोलेंगे। जो भी इंसान अपना लक को ट्राई करने आता है वो इंसान पैसे जीत के जाता है, एंड समहाउ वो पैसे को फिर से इन्वेस्ट कर करके उसका पैसा जीरो हो जाता है। और एक चीज हमें याद रखना चाहिए, ट्रेडिंग इज अ वेरी रिस्की थिंग। आप इन्वेस्टमेंट कर लो, आप सही से गाइड करो, खुद को इन्वेस्ट करो, आपका पैसा जीरो नहीं होगा। बट यहाँ पे हाई चांस है कि आपका पैसा जीरो हो सकता है। तो आपको एक प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा, जहां से आप किस तरीके से रिस्क ले रहे हो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, मैंने आज तक जिनको भी सिखाया मैं वहां पे एक वर्ड का यूज करता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि जिस बेड में आप सोते हो अगर आप उस बेड से जंप करो, तो आपको पता है कि मेरा बॉडी में इससे दर्द, पेन, कुछ भी लॉस नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूं कि आप सिंपली एक माउंटेन पे चले जाओ और यहां से जंप करो,
आपको पता है यहाँ से आपका लाइफ बचेगा नहीं, आपको पता है, बट सेम चीज लोग मार्केट में अप्लाई नहीं करते। इन द सेम वे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि ये एक रास्ता है, इस रास्ते से जाने वाले 10% लोग ही सक्सेसफुली जा पाते हैं और 90% लोग फेल हो जाते हैं, तो लोग कहेंगे ठीक है चले जाएंगे। मार्केट में भी सेम यही चीज है। लोगों को लगता है कि मैं 90% लोग फेल हो रहे हैं तो मैं इसमें नहीं आऊंगा, मैं 10% में आ जाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा। लोगों का ये मानसिकता है। अब इस माइंडसेट से लोग आ तो जाते हैं, फर्स्ट हाफ में पैसे भी कमा लेते हैं, फिर उनके बाद उनका लॉस हो जाता है। तो इस चीज को कैसे सुधारा जाए, मैं यहाँ पे इस चीज के लिए आया हूँ। मैंने यहाँ पे आपके लिए दो चीज लिखा कि आपको ये सब चीजें सीखने पड़ेगी। प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा आपको, एंट्री कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आपको ये सब चीजें सीखने पड़ेंगे। तब आप जा करके एलिजिबल होते हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और आपको एक चीज याद रखना है, अगर आप मार्केट में जो भी कैपिटल लेकर के आते हो, आपको वही पैसे लेकर के आने हैं। जो पैसा अगर आपका लॉस होता भी है तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट वो चीज है कि आपके पूरे परिवार को निगल जाएगा, पूरे इस इंडिया का पैसा भी खा जाएगा, फिर भी मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट को बहुत लोग जीरो सम गेम कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर कोई इस स्क्रीन के पीछे पैसा लॉस कर रहा है तो हो सकता है कोई उस स्क्रीन के पीछे पैसा गेन कर रहा होगा। तो ऐसा है। बट यहाँ पे अपने को सीखना है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमारा कंसिस्टेंसी है, वो इतना बढ़ जाए कि हम हमेशा अपना प्रॉफिट को गेन करें, ना कि लॉस करें। करेक्ट।